तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए कुछ लोगों का एग्ज़ाम चूँकि खत्म हो चुका होगा और कुछ लोगों का एग्ज़ाम अभी भी बाकी होगा, उन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम में एक चीज़ पता होगा कि प्रोपोर्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? यानी कि प्रत्येक डे आपका लगभग-लगभग प्रोपोर्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोपोर्शन को चलिए हम लोग बहुत ही कम समय में और जो फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है बस हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ठीक है? कि इसमें प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। और जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोग इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ही। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है? प्रोपोर्शन है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन के प्रकार। तो इसमें आता है फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात, दूसरा आता है सेकंड प्रोपोर्शन, द्वितीय अनुपात, तीसरा आता है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात और एक आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात, ठीक है? यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग देखें तो फिर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या बोला है। 1:2 और ये समानुपात है, ठीक है? समानुपात का चिन्ह होता है C/D। अब फर्स्ट वाले को हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरा को सेकंड प्रोपोर्शन, तीसरा को थर्ड प्रोपोर्शन और यहाँ पे डी को फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है? अब इसी को हम लोग आगे देखें तो इसी को A/B बराबर C/D लिख सकते हैं, ठीक है? ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है? अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे से देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला टाइप को पढ़ते हैं, ठीक है? कि ए बी दिया हुआ है और तब से पूछे आपसे कि प्रथम अनुपात निकाले, तो प्रथम अनुपात निकालेंगे कैसे? तो देखिए इसे हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पे x मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है सेकंड प्रोपोर्शन में हम लोग कितना मानेंगे a, और नेक्स्ट प्रोपोर्शन में भी a, और जो लास्ट का बचेगा थर्ड प्रोपोर्शन उसमें हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, b मान लेंगे, ठीक है? इसे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन मानेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका जो कि फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि x बटा में a हो जाएगा और आगे ये a बटा में b, ठीक है? तो यहाँ से x बटा a बराबर a बटा b हो गया। इसी को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर बटा b। यानी कि यदि a और b कोई दो संख्या दिया रहे और आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर बटा में b, ठीक है? पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे, इससे भाग दे देंगे तो जो है प्रथम अनुपात निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया कि 2 और 3 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x मान लिया, ठीक है? यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन में x, सेकंड में 2 माने और फिर से थर्ड में 2 और लास्ट को जो बचा उसमें 3 मान देते हैं, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि x बटा 2 बराबर 2 बटा में 3। तो यहाँ पे x बटा 2 बराबर 2 बटा में 3 लिखिए। इसे आगे हम लोग सॉल्व किए तो x बराबर क्या आ गया, इसे हम लोग यहाँ से तिरछा गुना कर दिया, ठीक है? तो कितना आ गया, 4 बटा में 3 और यही इसका जो है आंसर हो गया, ठीक है? और हम लोग डायरेक्ट देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो a स्क्वायर बटा में b। तो a स्क्वायर कितना था, तो यहाँ से a 2 है तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बटा में b यानी कि 3, तो यहाँ पे भी 4 बटा 3 सेम चीज आता है, ठीक है? इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए बी, ये इससे अगर आपका ए और बी दिया हुआ है तो द्वितीय अनुपात नहीं पूछेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा केस नहीं बनता है। इसमें आपका मध्य अनुपात पूछ सकता है। तो ए और बी दो कोई संख्या दिया रहे, इसके बाद आपसे पूछे कि मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालने बोलेगा, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग सेम उसी तरह से देखेंगे कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये दोनों मीन आ जाता है और ये थर्ड का जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है? तो इससे आगे हम लोग देखेंगे तो ए बटा बी बराबर बी बटा में सी होता है, ठीक है? यहाँ से हम लोग को चूंकि निकालना है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात निकालने के लिए यानी कि जो बीच का है उसे, तो हम लोग इसे तिरछा गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर में ए सी आ जाएगा, ठीक है? अब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे बी बराबर अंडर रूट ए सी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आ गया, बी बराबर अंडर रूट ए सी, ये इससे मध्य अनुपात निकलता है, ठीक है? तो आपसे यदि मध्य अनुपात ने पूछे और केवल 2 नंबर दिया रहे तो आपको क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुना करके रूट लगा देना है, ठीक है? तो इससे आपका मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न को भी इसमें भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती संख्या क्या है। अब इसका इजी में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसे हम लोग डायरेक्ट 36 और 9 करें तो उससे इजी बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स ले ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो इसे हम लोग सेम उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों को आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, ठीक है? सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका मध्य समानुपाती कैसे निकलता है, तो दोनों को गुना करके रूट लगा देते हैं, ठीक है? तो आपको जो मध्य अनुपाती निकलता है हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है? ऊपर का आप इस जो क्या है नहीं इसे आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रूट कर करके 3.6 इंटू में 0.9 यानी कि दोनों को गुना करके हम लोग रूट लगा दिए। तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 का कितना आ जाएगा 0.6 और 0.9 का जो रूट हटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है? तो x का बराबर कितना आ गया 0.6 इंटू में 0.3 यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8, ठीक है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारे को आप एक बार जरूर से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद फिर से चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? कि ए बी संख्या, यहाँ पे 2 संख्या दिया गया है तो इससे बोला है कि तृतीय अनुपात, यानी कि हम लोग 2 संख्या दिया हुआ है उसमें से तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें भी सेम उसी तरह से समझाया गया। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, ए बटा बी बराबर बी बटा में सी, और हम लोग को निकालना चुके क्या, तृतीय अनुपात, ठीक है? यानी कि तृतीय अनुपात सी निकालना है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तिरछा तो बी स्क्वायर बटा में ए आ जाएगा, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा में ए,
यानी कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल ये देखना है कि यदि 2 संख्या दिया हुआ रहे तो और तृतीय अनुपात पूछे, तो डायरेक्ट इसका फ़ॉर्मूला हो जाता है b² बटा में ये, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एग्ज़ाम में आपसे कोई फ़ॉर्मूला नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है, आप किसी भी प्रकार से सॉल्व करके आपको केवल आंसर देना है, ठीक है? इसके बाद चलिए इससे रिलेटेड एक हम लोग प्रश्न को भी देख लेते हैं, तो इसका प्रश्न क्या है? चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न वो है कि 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? यानी कि 9 और 24 कोई 2 संख्या दिया गया है और तृतीय अनुपात इससे पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका फ़ॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग क्या देखे थे कि b² बटा में, यहाँ से फ़ॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है? तो ये a है, a b है, तो b² यानी कि b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग इसी तरह से सॉल्व किए हैं, तो b² 24 का स्क्वायर बटा में 9 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 24 का स्क्वायर जो है 576 आ जाएगा, ठीक है? 576 को 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करने पे कितना आ जाएगा? 64, और यही जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 9 और 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा? 64। कैसे निकला आप सबको पता होगा। इससे पहले आप इस फ़ॉर्मूला को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि शायद आज या कल के एग्ज़ाम में ही तृतीय अनुपात से प्रश्न पूछा है। इसके बाद चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, जिसमें कि 3 संख्या दिया रहे। यहाँ तक तो चूँकि हम लोग 2 संख्या दिया रहे उससे रिलेटेड पढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 संख्या दिया रहे तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि 4 3 नंबर्स, ठीक है? यानी कि 3 संख्या दिया रहे तब। तो ए, बी, सी है, तो यानी कि ए, बी, सी कोई 3 नंबर दिए हैं तो प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे इसे कैसे लिख देते हैं कि x अनुपात, यानी कि प्रथम अनुपात पूछा है तो प्रथम को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है? अनुपात a समानुपात b अनुपात c आ जाएगा, ठीक है? तो इसे को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा? x बटा में बराबर b बटा में c। अब हमसे इससे पूछा कि प्रथम अनुपात, यानी कि इस x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? इसे तिरछा गुना करेंगे तो ab बटा में c, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ab बटा में c। तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है? कि किसके लिए? ये जब 3 नंबर दिया रहे, 2 नंबर के लिए हम लोग पीछे देखे, अब ये 3 नंबर के लिए, ठीक है? तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे 2 नंबर देकर के ही पूछे या फिर 3 नंबर देकर के पूछे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सीख करके जा रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। आगे आ गया कि ए बी सी है, यानी कि ए बी सी को यहाँ पे भी 3 नंबर दिया गया है, तो द्वितीय अनुपात क्या होगा? यानी कि द्वितीय अनुपात निकालना है, ठीक है? तो आगे से हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, सेम उसी तरह से लिख देंगे जैसे कि इसका पैटर्न होता है। उसके बाद आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो a बटा में x बराबर b बटा में c आ जाएगा, ठीक है? अब हम लोग को निकालना है द्वितीय अनुपात, यानी कि इस x का वैल्यू निकालना है, तो x के बराबर इसे हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ac बटा में b, जो कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया x बराबर ac बटा में b, ये द्वितीय अनुपात का है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद चलिए फिर से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? कि ए बी सी को यहाँ पे भी 3 नंबर दिया गया, तो हम लोग से तृतीय अनुपात पूछा है, यानी कि तृतीय अनुपात इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है वो होगा x बराबर ac बटा में b, यानी कि ac दोनों को गुना करेंगे और b से भाग कर देंगे, ठीक है? तो हम लोग इसका जो है तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये कब निकालेंगे? जब हमारे 3 नंबर दिया रहेगा, यानी कि abc 3 कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है? और आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो ऐसी स्थिति में ac बटा में b हो जाएगा, ठीक है? ये x हम लोग उसे तृतीय अनुपात माने हैं। अब ना भी माने, आप लोग को केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ac बटा में b होता है ये, कि जब 3 नंबर दिया रहे, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे है कि ए बी सी, ठीक है? यहाँ पे बी ए बी सी कोई 3 नंबर दिया गया है, तो इससे बोला कि चौथा अनुपात क्या होगा? यानी कि इससे चौथा अनुपात निकालना है, ठीक है? पहला अनुपात देख लिया, दूसरा अनुपात देख लिया, तृतीय अनुपात देख लिया, यहाँ पे ये चौथा अनुपात है, ठीक है? तो उसमें भी से हम लोग उसी तरह से देखेंगे कि ए रेशियो बी समानुपात है, यहाँ पे सी अनुपात ये x हो गया, ठीक है? यहाँ पे चौथा पूछा है, तो a बटा में b बराबर c बटा में ये x हो जाएगा, ठीक है? इस x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसे तिरछा गुना करेंगे, यानी कि bc बटा में a हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से देख सकते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए bc बटा में इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, यानी कि इस b को c के साथ में गुना कर देंगे, इस a से भाग कर देंगे। अब a b c आपको कोई डिजिट में वहाँ पे नंबर दिया रहेगा, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपको वहाँ पे कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, ठीक है? बस आप लोगों को फॉर्मूला खुद से याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर सके, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग इससे रिलेटेड केवल एक प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? और आप इस फॉर्मूला को जितना हो सकता है आप रिवीजन करके जाएंगे, तो इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड आगे हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि कोई नंबर 6, 12 और 24 3 नंबर दिया गया है, ठीक है? तो इसका प्रथम अनुपात क्या होगा? यानी कि 6, 12 और 24 दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या होता था? तो इसका फॉर्मूला होता था ए बी बटा में सी, ठीक है? तो ए बी यानी कि 6 गुना 12 बटा में 24 हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसका अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहला प्रोपोर्शन को मान लेते हैं कि x मान ले, ठीक है? तो x बटा में यानी कि a बटा में b होता था, तो x बटा में 6 बराबर 12 बटा में 24 यानी कि c बटा d होता था, ठीक है? यहाँ पे भी सेम हम लोग उसी तरह से किए, x बटा में 6 बराबर 12 बटा में 24। आगे हम लोग इसे काटे, तो काटने के बाद कितना आ गया? फाइनल आंसर जो है 3 आ गया, ठीक है? हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रहता, तो हम लोग इसे फॉर्मूला से कैसे कर पाते हैं? तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ए बी बटा में सी, यानी कि 6 गुना में 12 बटा में 24 करते, ठीक है? कितना कट जाता है? 6 चक 24 और 4 तिया 12। यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है 3 आ गया,
तो चलिए यहाँ तक प्रोपोर्शन में आपके एग्जाम में जहाँ तक पूछे जाने की संभावना है, उससे रिलेटेड हम लोग सारे कंसेप्ट को देख लिए। अब आपका काम है कि आप इसे रिवीजन किस तरीके से करते हैं और कितना बेहतर कर पाते हैं, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।